25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर से मध्य प्रदेश में E0 FIR की शुरुआत की थी। साइबर फ्रॉड के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर दिल्ली के बाद इसकी शुरुआत की गई। तो उससे क्या क्या फायदा हुआ है, इसको लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर SP धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां दिल्ली के बाद E0 FIR की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत दिसंबर के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को एक बड़ी राहत मिली जो बार बार थानों के चक्कर लगाते थे, क्योंकि अब एक नंबर जारी किया गया और उस नंबर पर शिकायत करने के बाद मामला दर्ज हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में साइबर क्राइम बढ़ा है, लोगों के साथ ठगी हुई है, उनकी अपनी जमा पूंजी पर डकैती डाली गई साइबर टेक्निक के ज़रिए, उसको लेके ये एक बड़ी पहल है। ग्वालियर SP मेरे साथ हैं, धर्मवीर सिंह में बात करता हूँ। सर, पिछली साल जुलाई 24 में जब नए क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट हुए, उन तीनों कानूनों का उद्देश्य ये था कि हम सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग की तरफ बढ़ें, नागरिकों को कानून की मदद मिले। उस दिशा में E0 FIR बड़ी पहल है। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 2025 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। कोई भी नागरिक जो साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है, साइबर फ्रॉड की राशि 1 लाख से अधिक है, ऐसे केसों में वो 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है उस पर अपना पूरा रिपोर्ट करा सकते हैं। 1930 पर रिपोर्ट होने के बाद उसकी कंप्लेंट हमारा जो स्टेट साइबर क्राइम है वहाँ पंजीबद्ध होती है 0 FIR के रूप में। इसके बाद जिस ज़िले के जिस थाने का घटना है उस थाने को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती है। तो E0 FIR की जो सुविधा है नागरिकों के लिए, साइबर क्राइम की जो इनिशियल परेशानियां हैं FIR रजिस्टर्ड होने की और तत्काल सूचना देने की, उस दिशा में बहुत अच्छी कारगर पहल है। ग्वालियर ज़िले में देखा जाए तो पिछले 25 दिसंबर के बाद से ही लगभग 35 साइबर फ्रॉड की FIR दर्ज हुई हैं और ये 35 FIR E0 FIR के रूप में थानों में प्राप्त हुई, वो रजिस्टर्ड की गई। 23 FIR अभी ऑन पाइपलाइन में जो रजिस्टर्ड होना शेष है। तो ये सारी FIR नागरिकों को 1930 पर रिपोर्ट होने के बाद उनके केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। केस इमीडिएट रजिस्टर होने से फ़ायदा ये होता है, कई प्रकार अकाउंट्स में पैसा होता है उसको होल्ड लगाते हैं और बहुत सारी संभावना रहती है कि फ्रॉड की जो राशि खातों में चली गई है उसको होल्ड लगा के उस व्यक्ति को वापस दिला सके। तो E0 FIR की पहल, जो साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है और नागरिक जो इससे पीड़ित हैं उनको भी त्वरित न्याय की दिशा में बहुत अच्छा पहल है। पहले जनरली साइबर फ्रॉड की FIR क्राइम ब्रांच के थाने में रजिस्टर्ड होती थी, लेकिन अभी ग्वालियर ज़िले के सभी थानों में रजिस्टर्ड हो रही हैं। थानों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि E0 FIR जो रजिस्टर्ड होकर आ रही है उसकी त्वरित विवेचना भी कर सके। तो फिलहाल तो देखिए, एक अच्छी उम्मीद के साथ इस पूरी योजना को देखा जा रहा है E0 FIR को, क्योंकि इसमें घर बैठे ही तत्काल मौके पर जिसके हाथ में जब मोबाइल है वो अपनी शिकायत तुरंत रजिस्टर्ड करा सकता है और उस पर एक्शन भी जल्दी ही होने की उम्मीद की जाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।